तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ट्रिक के बारे में जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो सकता है। अगर आप इसका यूज करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से आपका कैलकुलेशन फास्ट हो सकता है। बस आपको इसमें क्या करना होगा, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, तो अगर कैलकुलेशन फास्ट करना है तो प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये वैदिक मैथ का फार्मूला हमारे पास है। वैदिक मैथ का फार्मूला है, पहला फार्मूला है एकाधिकेन पूर्वेण। यहाँ समझिएगा क्या होता है, समझिएगा जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, 25 का स्क्वायर निकालना है हमको, ठीक है। तो इसमें समझिएगा एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब क्या होता है कि जब लास्ट में जो नंबर होगा वो आपका क्या होगा, 5 होगा, और इसके पीछे वाले जो दोनों नंबर होंगे वो सेम होंगे, तो ही हम इस फार्मूले को लगा पाएंगे। और इस केस से हम किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। पहला स्टेप हमारा होगा 5 का 5 में मल्टीप्लाई। तो 5 में 5 से मल्टीप्लाई किए कितना है, 25। तो 25 यहाँ पूरा लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों नंबर में, दो नंबर तो सेम है, आप किसी में भी एक ऐड कर दीजिए। दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर में एक ऐड कर दीजिए। ये केस सारे के लिए लागू होगा जिसके लास्ट में 5 आएगा। एक केस और बताएंगे, उसमें सारे वैल्यूज आ सकते हैं, तो वो ध्यान से देखिएगा वीडियो, तभी आपको पूरा क्लियर हो पाएगा, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों में से किसी एक को हमने क्या किया, एक ऐड कर दी। मान लो 2 था तो 2 के आगे एक आता है, एक जोड़ दिए तो वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब 3 में हमको क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, यही आपका हो गया फाइनल आंसर। अब आपको अगर वो उस वाली विधि निकालेंगे तो 25 इंटू क्या करेंगे, 25। पहले हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 के 5 लिखेंगे। कैरी कितना आया, कैरी कहेंगे सर 2 आया। 5 2 जा 10 प्लस 2 करेंगे तो 125 हुआ। फिर 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5। फिर ऐड करेंगे इसको 5, फिर ये 2, फिर उसके बाद ये 6, इस टाइप से। तो इस टाइप से आपको नहीं करना। अगला स्टेप देखते हैं। जैसे मान लीजिए आगे लिख दिए हम 35। इसके लिए क्या करना होगा आपको, देखिए ध्यान से देखिएगा इसको। लास्ट का डिजिट क्या है, सेम है, 5 है। तो लास्ट का डिजिट अगर 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25। फिर बताए क्या, इन दोनों में किसी में भी आप एक ऐड कर दीजिए। मान लीजिए इसमें हमने एक ऐड किया, एक अगर ऐड किया तो कितना हुआ, ये 4। तो 4 3 जा कितना होता है, 12। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब यहाँ देखेंगे, एक क्वेश्चन आपको देते हैं लगाने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया क्या, 45। तो 45 का अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको किसका आंसर क्या होगा आप कमेंट में देंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आराम से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। हाँ, अब अगला स्टेप देखते हैं हम कि अगले स्टेप को आप किस प्रकार से आप एडजस्ट कर पाएंगे। थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, चलिए थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। बड़ा नंबर कैसा, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आप 105 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए। तो मान लो आप छोटा कहे थे कि भाई निकालना कितने का है, निकालना भाई 25 का, 35 का, 45 का, 55 का है, 65 का, 75 का, 95, 85 ऐसे निकाल। लेकिन अब जो निकालेंगे हम 105 का, इसको कैसे निकालेंगे, सेम स्टेप है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। नंबर सेम 25। अगला क्या करेंगे, ये 10 है, ये भी 10 है। इन दोनों में से किसी में भी एक हमने ऐड किया, ये 11 हो गया। 11 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 10 जा 110। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। इस टाइप से सॉल्व करेंगे। एक स्टेप हम और बताते हैं आपको, बताते हैं इसी को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक स्टेप और देखिएगा ध्यान से। चलिए देखिए, जब अभी हमने बताया कि एकाधिकेन पूर्वेण का, तो यहाँ भी आपको सेम क्वेश्चन को हम दे रहे हैं, इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्या करना है इसमें, इसका मतलब यह है कि इन दोनों का जो सम है, सम का मतलब ऐड, इन दोनों को जो ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए, तो ही ये वैल्यू लागू होगी। उसके बाद दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, सेम। पहला क्या था, पहला है सम, दूसरा है सेम। दो कंडीशन ध्यान रखना होगा। 8 2 जा 16, इन दोनों में किसी में एक ऐड किए तो 5 4 जा 20, 2016।
बीत चुका है, 10 साल हो गया 10 साल हो गया। आगे नेक्स्ट 43, 47 नंबर देखिए 7 3 10, बीच वाला नंबर सेम, तो 7 3 जा 21 और 5 4 जा 20। 2021 बीते कितना साल हुआ 5 साल। आगे आइए 48, सॉरी 48 तो हो गया, 46, 46, 44। चलिए आइए क्या करेंगे, 4 6 कितना हुआ 10, 4 और 4 दोनों सेम, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20। अब कितनी साल दूर हो गए हम लोग, 2 साल। आगे चलते हैं और चलेंगे, आगे चलेंगे कितना 45, 45 ये तो अभी हमने बताया था। इसका क्या होगा 5 5 जा 25 और ये 5 4 जा 20। कितने साल पे आ गए हम लोग, कितने साल पे आ गए हम लोग आ गए 1 साल पीछे। अब आगे जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर रिपीट करना चालू कर देगी। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन और जो देखते हैं, तो मान लीजिए ये हम 48 का है, 42 का ही लिए है, आप और भी बड़ा ले सकते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया क्या 68 62, मतलब ये लास्ट वाला डिजिट सेम, मतलब ऐड करने पे 10 आना चाहिए और ये पीछे वाला जो नंबर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तभी ये लागू होगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला एक स्टेप है जो आप किसी भी 2 डिजिट का नंबर होगा, किसी में भी आप इसको लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं। आइए, जैसे हमने लिखा अभी, जैसे लिखे थे 62 और 68 था, इसका मल्टीप्लाई हमको करना है। इसके लिए आपको पहला स्टेप क्या करना होगा, थोड़ा सा नंबर चेंज करेंगे तो समझने में आसानी होगी। ठीक है, नंबर चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 3 4 5 और 6। पहला स्टेप हमको क्या करना है, वंस का वंस में मल्टीप्लाई, मतलब 4 का 6 में मल्टीप्लाई। कितना आया 24 आया, तो 24 का यहाँ 4 लिखेंगे, 2 आपका कैरी हो जाएगा। अगला स्टेप है दूसरा वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18, 5 4 जा 20। सारे को ऐड किए, 2 और 18 जोड़े तो कितना हो 20, 20 प्लस 20 हो गया 40। 40 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, कैरी कितना है हमारे पास 4 आया। आगे चलेंगे 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 में 4 ऐड किए कितना हुआ 19। आप कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हैं, आपको इसकी वैल्यू इतनी ही आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सही में आप समझ लीजिएगा, अगर आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो ये आप पहले इसको नंबर लिखते मानिए आंसर आ जाएगा आपका, जब आप इसको लगाने के लिए आप तैयार रहेंगे, आप मतलब इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तब। अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, छोटा नंबर लीजिए 28 25। फिर पहला नियम है इसका मल्टीप्लाई, 8 5 जा कितना होता है 40, कैरी कितना 4। आगे चलेंगे 5 2 जा 10, 2 8 जा 16, ऐड करेंगे 16 26 4 30, 30 का 0, कैरी कितना 3, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। आगे ऐसे देखिए 28 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे। ये तो हमको अभी हमने फार्मूला आपको बताया है, कैसे करेंगे। ये जो नंबर था इनका सम क्या है 10 आ रहा है, ये बाकी पीछे वाले नंबर क्या है सेम है, तो फार्मूला हमारा बन जाएगा। अब उससे भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम इस वाले मेथड को बता रहे हैं तो ध्यान देखिएगा इस मेथड को कैसे करेंगे। 8 2 जा 16, 16 का 6, कैरी कितना 1, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 16 4 20 प्लस 1 21, कैरी कितना आ गया, कैरी आ गया हमारे पास 2, 2 2 जा 4, 4 और 2 ऐड किए कितना हुआ 2 और 4 8 ऐड किए 16, 6 हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको एक क्वेश्चन और दे देते हैं लगाने के लिए। मान लीजिए हम लिख दिए 6 5 6 1,
इस टाइप को आपको किसको कैसे सॉल्व करना है ये आप कमेंट में इसका आंसर देंगे। 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं कमेंट में लगाने के लिए, कमेंट में इसका आंसर देने के लिए। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन आपको जरूर यह हासिल होगा, एक दिन आपको उपलब्धि जरूर हासिल होगी। बस आज के लिए इतना ही। राधे राधे।